थी। आसमान में आधा चांद दिख रहा था और हर जगह से एकदम सन्नाटा फैलने लगा था। रास्ता वही था, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा कुछ ज्यादा ठंडी चलने लगी थी। तभी अचानक दूर से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ। चिंटू और शेरू एक पल के लिए रुक जाते हैं। क्या तुमने कोई आवाज सुनी शेरू? है सुनी तो। ऐसा लग रहा है कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। शेरू ने कान खड़े कर लिए और आवाज की तरफ चल पड़ा। तभी चिंटू के दोस्त मिनी और मिट्ठू भी आ जाते हैं। चिंटू मिनी से बोलता है, क्या तुमने भी कोई आवाज सुनी है? हाँ, ऐसा लग रहा है कोई मदद मांग रहा है। मिट्ठू तुरंत ऊपर उड़ गया और आवाज पहचानने लगा। मिट्ठू को बहुत आवाज पुराने महल तरफ से आ रही है। चिंटू का दिल हल्का सा धड़क उठा। पुराना महल? वो तो सालों से बन पड़ा है, वहां तो कोई जाता भी नहीं। कुछ पल के लिए चारों चुप रहे। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। लेकिन फिर शेरू ने हिम्मत में कहा, अगर कोई मुसीबत में है तो हमें देखना चाहिए। हाँ, बोल तो सही रहे हो, लेकिन ये जगह ठीक नहीं लग रही। चिंटू ने गहरी सांस ली। हम साथ हैं, डरेंगे नहीं। धीरे धीरे वे पुराने महल की तरफ चल पड़े। महल की दीवारें टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला हिल रहा था। अंदर से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। चिंटू ने धीरे से बोला, अंदर कोई है क्या? रुको, मैं ऊपर की टूटी खिड़की से देखता हूँ। वो चुपचाप उड़कर अंदर झांका और जो उसने देखा उससे उसकी आवाज कांप गई। अंदर दो आदमी हैं। उन्होंने एक जादुई घोड़े को रस्सी से बंधा रखा था। मिन्नी की आंखें फैल गईं। मिट्ठू ने फिर झांक कर देखा। वो छूटने की कोशिश कर रहा है। लगता है उसे जबरदस्ती पकड़ा गया है। शेरू के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। ये गलत है। कोई जानवर को ऐसे नहीं बांध सकता। हमें उसे बचाना होगा, लेकिन बचाए कैसे? मेरे पास एक प्लान है। सीधे अंदर जाना खतरे की बात है। पहले हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। मिट्ठू तुरंत बोला, मैं ऊपर से शोर मचाऊंगा। शेरू ने कहा, मैं पीछे से जाकर रस्सी काटूंगा। चिंटू ने कहा, मैं दरवाजे के पास रहूंगा। अगर कोई बाहर आया तो इशारा दूंगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। डर तो लग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे बचाना। अचानक टिन की छत पर जोर की आवाज हुई, अरे ओ, ऊपर देखो। अंदर बैठे दोनों आदमी घबरा गए। ये क्या था? एक बोला, कोई पक्षी होगा। दूसरा बोला, वहाँ ऊपर कोई है। उधर शेरू चुपचाप पीछे से अंदर घुस गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। घोड़ा उसे देखकर हल्का घबरा गया। शेरू धीरे से बोला, शांत रहो, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। वो रस्सी कुतरने लगा। हर सेकंड भारी लग रहा था। तभी अचानक एक लकड़ी गिर गई। एक आदमी चला। कौन है वहाँ? चिंटू ने धीमे से बोला, शेरू जल्दी करो। रस्सी आखिरकार टूट गई। जैसे ही घोड़ा आजाद हुआ, उसने जोर से आवाज दी। अरे ये कैसे छूट गया? आदमी घबरा गए। शेरू चिल्लाया। भागो भागो, जल्दी बाहर भागो। चारों दोस्त महल से बाहर भागने लगे। पीछे से आदमी चिल्लाते हुए, पकड़ो उन्हें, पकड़ो। अंधेरे खेतों में दौड़ते हुए उनके पैर कीचड़ में फिसल रहे थे। चिंटू का संतुलन बिगड़ा, लेकिन शेरू ने उसे संभाल लिया। मिन्नी आगे रास्ता दिखा रही थी। मिट्ठू ऊपर से देख रहा था कि आदमी कितनी दूर हैं। अचानक पीछे से धड़ाम की आवाज आई। दोनों आदमी कीचड़ में फिसल गए। धीरे धीरे उनकी आवाज दूर होती गई। कुछ दूर जाकर सब एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। सबकी सांसें तेज चल रही थीं। चिंटू ने घोड़े से पूछा, तुम ठीक हो? घोड़े में सिर हिलाया और बोला, अगर तुम लोग नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैं यहाँ गलती से आ गया था, उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया था। मिट्ठू बोला। तो चलो, तुम्हें घर छोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल पहुंचते ही उसे उसका दोस्त मिल जाता है। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। और ये लोग कौन हैं?
मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। चिंटू ने सारी बात बताई। ये सुनकर उसका दोस्त बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। वो दोनों वापस अपनी दुनिया में जाने लगे। लौटते समय रात होने लगी थी। आसमान में तारे कुछ ज्यादा चमक रहे थे। शेरू ने मुस्कुराकर कहा, आज सच में बड़ा मिशन था। मिन्नी बोली, डर तो लगा लेकिन सही काम करना जरूरी था। चिंटू ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जब हम किसी की मदद करते हैं तो डर छोटा पड़ जाता है। चारों दोस्त धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ते गए। उनके कदम हल्के थे लेकिन दिल गर्व से भरे हुए।